देखो दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है कि जो किसान है, किसान जैसे ही फसल में कोई कीट देखता है तो वो उसे तुरंत खत्म करने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का छिड़काव करना शुरू कर देता है, बिना ये जाने कि जो फसल में कीट है वो शत्रु कीट है या मित्र कीट। इसलिए किसानों को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन से कीट है जो उनके मित्र हैं और कौन से कीट हैं जो उनके शत्रु हैं। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि शत्रु कीट वे कीट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और मित्र कीट वे कीट होते हैं जो हमारी फसल को न सिर्फ शत्रु कीटों से बचाते हैं बल्कि फसल के उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ऐसे ही बहुत से कीट होते हैं जो किसानों के मित्र होते हैं। जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, एक तरफ शत्रु कीट हैं और एक तरफ मित्र कीट। ये जो शत्रु कीट हैं ये कीट फसल को खाते हैं, और जो मित्र कीट हैं ये कीट इन शत्रु कीटों को खाते हैं, जिसके कारण इन मित्र कीटों को लाभदायक कीट भी कहा जाता है। आज मैं आपको इन्हीं मित्र कीटों के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि आप इन्हें आसानी से पहचान सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइकोग्रामा कीट के बारे में। यह जो ट्राइकोग्रामा कीट है यह कीट बहुत छोटे आकार का मित्र कीट है जिसे खेतों में आसानी से देख पाना मुश्किल है, लेकिन प्रयोगशालाओं में इसे आसानी से देख सकते हैं। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है, यानी यह कीट शत्रु कीटों के अंडों में अपने अंडे डालकर उन्हें अंडावस्था में ही खत्म कर देता है, और शत्रु कीट के अंडे से इस कीट का वयस्क बाहर आता है जो दोबारा शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। और इस प्रकार जो ट्राइकोग्रामा कीट है इस कीट को अंड परजीवी कीट यानी एग पैरासिटोइड कीट भी कहा जाता है। यह जो ट्राइकोग्रामा कीट है इस कीट का जो जीवन काल है ना वह बहुत छोटा होता है, यानी लगभग 8 से 10 दिन का ही होता है। ट्राइकोग्रामा कीट की जो पूर्ति है वह एक कार्ड के रूप में होती है जिसे कहते हैं ट्राइकोकार्ड। यह ट्राइकोकार्ड 15 सेंटीमीटर लंबा और 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और एक ट्राइकोकार्ड पर लगभग 20,000 अंडे होते हैं, और प्रत्येक ट्राइकोकार्ड पर ट्राइकोग्रामा कीट के निकलने की संभावित तिथि भी अंकित होती है। और इस ट्राइकोकार्ड को अनेक फसलों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार लगाया जाता है। इस ट्राइकोकार्ड को खेत के अलग अलग भागों में लगाया जाता है, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 100 ट्राइकोकार्ड स्ट्रिप लगाई जाती है। और इस ट्राइकोकार्ड को पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर लगाना चाहिए या फिर तने और पत्तियों के जोड़ पर धागे से अच्छी तरह बांध देना चाहिए। इस ट्राइकोकार्ड को हमेशा शाम के समय ही खेत में लगाना चाहिए, और यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्राइकोकार्ड है ये ट्राइकोकार्ड के प्रयोग से पहले और ट्राइकोकार्ड के प्रयोग के बाद रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। इस ट्राइकोग्रामा कीट का प्रयोग विभिन्न फसलों में तनाछेदक कीट के नियंत्रण हेतु और फल बेधक कीट के नियंत्रण हेतु और पत्ती लपेटे कीट के नियंत्रण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट जो मित्र कीट है वो है लेडी बर्ड बिटल। इसे देसी भाषा में तोता मामा भी कहा जाता है, और इस कीट का जो जीनस है वो है कॉक्सिनेला, यानी इस कीट को कॉक्सिनेला कीट भी कहा जाता है। यह जो लेडी बर्ड बिटल कीट है यह कीट एफिड, जिसे मोयला चेम्पा या हरातेला भी कहते हैं, और मिलीबग के कीट के नियंत्रण हेतु लाभकारी है, और इसके अलावा सफेद मक्खी को भी खाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग करता है। एक वयस्क लेडी बर्ड बिटल एक दिन में 50 से 100 तक एफिड को खा सकता है। इसके अलावा जो लेडी बर्ड बिटल कीट है यह कीट गेहूं की फसल में दानों के ऊपर अक्सर देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का काले से धब्बे वाला कीट होता है। यह जो लेडी बर्ड बिटल कीट है यह कीट एक परभक्षी कीट है, और जो ट्राइकोग्रामा कीट है वह परजीवी कीट है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? परजीवी कीट कौन से होते हैं और परभक्षी कीट कौन से होते हैं? देखो, परजीवी कीट वो कीट होते हैं जो अपना जीवन काल दूसरे कीटों के शरीर में पूरा करते हैं, और जो परभक्षी कीट होते हैं ये कीट अपने भोजन के रूप में दूसरे कीटों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट जो मित्र कीट है वो है क्राइसोपरला कीट। यह कीट भी परभक्षी कीट है, यानी यह कीट भी भोजन के लिए दूसरे कीटों पर निर्भर रहता है। यह हरे पंख वाला कीट होता है। इस क्राइसोपरला कीट का जो लार्वा होता है वह लार्वा सफेद मक्खी, एफिड, थ्रिप्स और फुदका कीटों के अंडों और शिशु दोनों को खा जाता है। इसलिए इस कीट को भी किसान का मित्र कीट समझा जाता है। फसलों में कीटों का जैविक नियंत्रण करने हेतु इस क्राइसोपरला कीट के 50,000 से लेकर के 1 लाख लार्वा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छोड़ा जाता है। यह जो क्राइसोपरला मित्र कीट है यह कीट कपास की फसल में आमतौर पर देखने को मिलता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण मित्र कीट। इसके अलावा कुछ लाभकारी मित्र कीट और हैं जो कि हानिकारक कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावी हैं, जैसे मकड़ियां, कोटेशिया, मैकोसेंट्स, परभक्षी भौरे और इन परभक्षी भौरों की इल्लियां, सोनपंखी भौरे।
तो ये सभी कीट लाभकारी कीट हैं, यानी अपने सीधी भाषा में यह कह सकते हैं कि ये जो लाभकारी कीट हैं ये फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि दूसरे कीटों जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खाकर जीवन काल पूरा करते हैं। ये लाभकारी कीट परभक्षी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं।